हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, उसमें हम करेंगे सेकंड शेड्यूलिंग। फर्स्ट हम कर चुके हैं एफसीएफएस। ठीक है, आज की हमारी जो शेड्यूलिंग है वो क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, इसको हम SJFS भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखो हमने पढ़ी थी FCFS। हमने अपनी जो लास्ट पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी? FCFS पढ़ी थी। अब इसमें क्या हो रहा था कि जिस सीक्वेंस में हमारी प्रोसेस आ रही थी उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक है, सपोज करो अगर किसी प्रोसेस का जो फर्स्ट प्रोसेस है, अगर उसी का जो एग्जीक्यूशन टाइम है अगर वो मोर एग्जीक्यूशन टाइम है उसका, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम मतलब ज़्यादा है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग जो हमारी रहेंगी प्रोसेस, रिमेनिंग जो हमारी प्रोसेस होंगी वो क्या करेंगी, फिर वो वेट करते रहेंगी। तो जो रिमेनिंग प्रोसेस है उनका जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट प्रोसेस का ही एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रन स्टेट में रहेगी, उसको सीपीयू ज़्यादा टाइम तक चाहिएगा। ठीक है, और अगर उसको ज़्यादा टाइम तक सीपीयू मिलता है तो बाकी जो हमारी प्रोसेस रेडी स्टेट में है वो वेट करती रहेंगी, तो उनका जो वेटिंग टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या थी? ये जो थी वो क्या थी? एक ड्रॉबैक थी। ये हमारी क्या थी? FCFS की क्या थी? एक ड्रॉबैक थी। ठीक है, इसी को ओवरकम किया और एक नेक्स्ट शेड्यूलिंग आई जो थी हमारी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। अब इसमें क्या होता है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्ट होगा, मतलब कम होगा, ठीक है, वो पहले एग्जीक्यूट होगी। शॉर्टेस्ट जॉब मतलब जो जॉब शॉर्टेस्ट होगी फर्स्ट शेड्यूलिंग वही पहले शेड्यूल की जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? अब देखो, अगर जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी और जिसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है, ठीक है, वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो जो वेटिंग टाइम था यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा था FCFS में, यहाँ पर वही वेटिंग टाइम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जिस प्रोसेस का शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है कम है, ठीक है, वही प्रोसेस जो होगी मेरी क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूट स्टेट में वही जाएगी हमारी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट स्टेट में हमारी वही जाएगी। ठीक है, इससे फिर क्या हुआ? जो रिमेनिंग प्रोसेस है हमारी जो रिमेनिंग प्रोसेस है, कहाँ पे है रिमेनिंग प्रोसेस? हमारी रेडी स्टेट में है। ठीक है, रेडी स्टेट में है। ठीक है, तो उनका जो वेटिंग टाइम होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम से कम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा है एग्जीक्यूशन है वो तो लास्ट में एग्जीक्यूट होगी, उससे पहले सभी एग्जीक्यूट होकर अपना टर्मिनेशन स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें देखो, ये इसमें मिनिमाइजेशन जो वेटिंग टाइम है वो कम से कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो वेटिंग टाइम कम है तो इसका मतलब जो सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो पूरी हो रही है। ठीक है, सीपीयू जो है प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, और अगर वेट ही कम करना पड़ रहा है प्रोसेस को तो एग्जीक्यूट ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसमें फिर क्या हुआ? जो सिस्टम की थ्रोपुट हुई, ठीक है, जो हमारे सिस्टम की जो थ्रोपुट हुई वो भी क्या हो गई? इंक्रीज होगी। ठीक है, भाई वेट ही नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम वेट करना पड़ेगा, तो प्रोसेस जो है जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट होके बाहर आएंगी। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम भी क्या होगा? इसमें डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम में कम से कम टाइम तक वो प्रोसेस जो है मेमोरी में रहेंगी और सेकेंडरी मेमोरी में जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? थ्रोपुट इंक्रीज हुई और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम जो था हमारा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इन्हीं बेस पे, इन्हीं 3 फैक्टर, वेटिंग टाइम डिक्रीज हुआ, ठीक है, इन्हीं फैक्टर के बेस पे
ये जो शेड्यूलिंग है वो हमारी क्या है, बेस्ट शेड्यूलिंग है। ठीक है, ये जो हमारी शेड्यूलिंग है वो क्या है, बेस्ट है। ठीक है, जितनी भी शेड्यूलिंग हम पढ़ेंगे, बेस्ट शेड्यूलिंग कौन सी है हमारी, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग, बिकॉज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, इसमें कम होगा, और थ्रूपुट जो होगी सिस्टम की क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी क्या होगी यहाँ पे, इंक्रीज ज़्यादा होगी। ठीक है, सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारी बेस्ट शेड्यूलिंग है। ठीक है, अब हम इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव बताया था। ठीक है, और जितनी भी हमारी शेड्यूलिंग है इन्हीं दो फैक्टर्स में काम करती है। ठीक है, जो हमारी FCFS थी वो हमने पढ़ा था कि वो नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, वो किस मोड में काम करती है, नॉन प्रीएम्प्टिव में, मतलब किसी दूसरी प्रोसेस का जो है इंटरप्शन इसमें नहीं होगा। लेकिन हमारी जो SJF है, हमारी जो SJF है ठीक है, ये जो है दोनों फैक्टर में काम करती है। ठीक है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव भी है और प्रीएम्प्टिव मोड में भी काम करती है, दोनों ही मोड में ये वर्क करती है। ठीक है, आज हम इसका ये वाला पढ़ेंगे, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। ठीक है, सपोज करो हमें जो डाटा गिवन होगा, देखो ये वाला डाटा हमें गिवन होगा क्या, जिसमें हमें प्रोसेस की आईडी गिवन होगी, प्रोसेस की आईडी, उसका अराइवल टाइम और उसका ब्रस्ट टाइम। ठीक है, ये डाटा जो होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें गिवन होती है। ठीक है, सपोज करो प्रोसेस आईडी में हमारी 5 प्रोसेस है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इन सब का अराइवल टाइम क्या है, मतलब ये 1 पे आई है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये कुछ भी हो सकता है, ये हमें गिवन होगा। ठीक है, कि भाई कोई भी प्रोसेस जो है रेडी में स्टेट में किस टाइम पर आ रही है, वो टाइम जो है हमें गिवन होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम भी हमें गिवन होता है कि इनको CPU 7 टाइम तक चाहिए, इसको 5 1 2 और 8। ठीक है, सपोज करो ये डाटा हमें गिवन है, ये जो होता है हमें गिवन होता है। ठीक है, अब हमसे पूछते क्या है, पूछा जाता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा सिस्टम का, सॉरी इस शेड्यूलिंग का, और एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया, ये दोनों चीज हमसे पूछी गई, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, वेटिंग टाइम पूछ ले, टोटल वेटिंग टाइम पूछ ले, एवरेज पूछ ले, टर्न अराउंड टाइम टोटल पूछ ले। ठीक है, तो हम मान लो ये हमें गिवन है, ये न्यूमेरिकल हमें गिवन है। ठीक है, अब हम इसको हमें इसको सोल्व करना है किस बेस पे, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग के बेस पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कंपाइलेशन टाइम निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैंट चार्ट यूज करते हैं। ठीक है जी, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैंट चार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, जैंट चार्ट है। ठीक है, अब देखो ये कैसे वर्क करेगा, इनिशियल टाइम क्या है इसमें, 1 है, तो 1 होगा। ठीक है, अब 1 जब 1 टाइम पे हमारी जो मेमोरी है, मेन मेमोरी है, उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो जब 1 टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रेडी स्टेट में है, तो इसका ऑब्वियसली वही प्रोसेस एलोकेट हो, CPU एलोकेट होगा, उसी को वही एग्जीक्यूट करेगी अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी प्रोसेस गई, P1 एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, देखो ये नहीं है कि ये शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग है, तो सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट को उठाएंगे, हम इस पे वर्क करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब सभी प्रोसेस आ जाएंगी तभी तो करेंगे। लेकिन अब तो 1 टाइम पे तो सिर्फ हमारी एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में है, तो वही एग्जीक्यूट होगी, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। ठीक है, तो जब P1 एग्जीक्यूट हुई, उसको कितने टाइम तक CPU चाहिए, 7 टाइम तक CPU चाहिए, तो इसका मतलब उसने अपना कंप्लीशन कितने टाइम पर किया, 8 टाइम पर कर लिया, क्योंकि इसको 7 टाइम तक CPU चाहिए था, 1 पर उसको CPU एलोकेट हुआ, तो 8 पर उसने अपना जो एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट कर लिया। अब देखो जब 8 टाइम हो चुका है, अब 8 टाइम तक तो हमारी जो मेन मेमोरी है, रेडी स्टेट है, उसमें सभी प्रोसेस आ चुकी हैं। देखो सारी के सारी जो प्रोसेस है 5 टाइम तक आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम इसको जो हमारे SJFS थे उसमें काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी अब जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अब कौन सी प्रोसेस को CPU एलोकेट करवाएं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही प्रोसेस थी, तो हमने उसी को CPU एलोकेट करवा दिया और वो एग्जीक्यूट करके अपना बाहर चली गई। ठीक है, अब 8 टाइम तक सभी प्रोसेस एग्जीक्यूट आ चुकी है मेन मेमोरी में। अब देखो ये तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब हमारे पास बची ये वाली
प्रोसेस। अब इनमें सबसे शॉर्ट टाइम किसका है, एग्जीक्यूशन टाइम शॉर्ट किसका है, प्रोसेस 3 का। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट कौन सी होएगी, P3 होएगी। ठीक है, अब CPU किसको एलोकेट होगा, P3 को एलोकेट होगा। ठीक है, P3 को एलोकेट हो, उसका एग्जीक्यूशन टाइम था 1, तो उसने अपना एग्जीक्यूशन किया 1 टाइम तक। तो अब कितना टाइम हो चुका है, 9 टाइम। तो ये कंप्लीट कितने पर हुई, 9 पर हुई। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई, P3 भी एग्जीक्यूट हो गई, P1 भी एग्जीक्यूट हो गई। अब शॉर्टेस्ट टाइम किसका है, P4 का, 2 टाइम में। ठीक है, तो अब कौन सी प्रोसेस आएगी हमारी, CPU किसको एलोकेट होगा, P4 को एलोकेट होगा। जब P4 को एलोकेट हुआ तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम था 2 टाइम्स, तो उसने एग्जीक्यूशन किया 9 to 11, तो 11 टाइम तक उसने अपना एग्जीक्यूशन कर लिया। ठीक है, अब ये भी हमारी हो गई, P4 भी। ठीक है, अब देखो बचे हमारे पास P2 और P5। अब इसमें एग्जीक्यूशन टाइम जो सबसे कम है वो किसका है, P2 का है। तो अब हमारी कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, P2 एग्जीक्यूट होगी। P2 एग्जीक्यूट होगी कितने टाइम तक चाहिए उनको, 5 टाइम तक चाहिए। तो 11 5 16 टाइम पर वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बची कौन सी, P5, अब वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और 8 टाइम तक है, तो मतलब 24 पर ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो हमारा आया, ये क्या आ गया, सभी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम आ गया। ठीक है, अब हमें कंप्लीशन टाइम पता चल चुका है हमारे उसका। ठीक है, P1 कितने पर एग्जीक्यूट हुई है, ये P1 थी ना, P1 कितने पर एग्जीक्यूट हुई है, 8 पर, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ, 8। ठीक है, P2 कितने पर हुई है, 16 पर हुई है ना। तो P2 का जो हुआ वो कितना हुआ, 16। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार लिख लेती हूँ, ये यहाँ से ही है। ठीक है, P2 16 पे हुई है। अब P3 कितने पर हुई थी, 9 पर कंप्लीट हुई। ठीक है, P4 11 पर और P5 24 पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सभी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम ये कैसे निकलता है हमारा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ऐसे निकलता है टर्न अराउंड टाइम कि कोई प्रोसेस किस टाइम मेमोरी में आई और किस टाइम बाहर गई, उनका जो डिफरेंस होगा। ठीक है, अब फर्स्ट प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है, 8, आई कितने पर थी, 1, तो कितने टाइम सिस्टम में रही, 7 टाइम तक रही। ठीक है, नेक्स्ट 16 और आई कितने पर थी, 2 पर, तो कितने टाइम तक सिस्टम में रही हमारी, 14 टाइम तक। ठीक है, प्रोसेस थर्ड 9 पर कंप्लीट हुई, 3 पर अराइवल टाइम है इसका, तो कितने टाइम सिस्टम में रही, 6। नेक्स्ट है 11 पर कंप्लीट हुई, 4 पर आई थी हमारी, तो कितने टाइम, 7। ठीक है, ये 24 पर कंप्लीट हुई है और आई कितने पर थी, अराइवल टाइम क्या है इसका, 5, तो 24 माइनस 5 19। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, टर्न अराउंड टाइम आ गया सभी प्रोसेस का। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पे वेटिंग टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम क्या कैसे निकलता है कि जो हमारा टर्न अराउंड टाइम था माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब जितने टाइम वो सिस्टम में रही उसमें से उसका एग्जीक्यूशन टाइम को हटा दे, बाकी टाइम उसने क्या किया, वेट किया। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम ये था और बर्स्ट टाइम हमारा ये था। अब ये 7 टाइम तक सिस्टम में रही और 7 इसका एग्जीक्यूशन टाइम था, मतलब इसने कोई भी वेट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट 14 टाइम तक सिस्टम में रही, इसमें से सिर्फ 5 टाइम उसका एग्जीक्यूशन टाइम था, बाकी जो 9 टाइम्स बचा वो उसने क्या किया, वेट किया। नेक्स्ट 6 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम था 1, तो इसने 5 टाइम तक वेट किया। ठीक है, नेक्स्ट 7 था, 7 टाइम सिस्टम में रही और 2 टाइम उसका एग्जीक्यूशन टाइम था, तो 7 - 2 5। और ये 19 टाइम तक सिस्टम में रही और इसका सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम 8 था, तो 19 - 8 11। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सभी का वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, वेटिंग टाइम आ गया। अब हमें कैसे क्या निकालना, एवरेज निकालना है। एवरेज का जो जनरल फॉर्मूला था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अब हम इनका निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे टोटल सम कितना हुआ, यहाँ से इनका जब हम सम करेंगे तो 14 + 7 21 + 6 27 + 7 34 और 19 53। ठीक है, टोटल हुआ और टोटल वेटिंग टाइम हमारा क्या हुआ, 9 + 5 14 + 5 19 + 11 30। ठीक है, ये सम आया। ठीक है,
तो अब टोटल एवरेज कैसे निकलेगा, 53 टोटल था हमारा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, डिवाइड बाय 5। तो क्या आ गया यहाँ से, 5 1 जा 5, 0.6। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया, एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, और वेटिंग टाइम का एवरेज कैसे निकलेगा, 30, टोटल ऑब्जर्वेशन क्या थी, सम कितना था 30 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एवरेज वेटिंग टाइम हुआ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप इसी एग्जाम्पल को FCFS से करते हो, ठीक है, आप करके देखना, अगर आप FCFS से करते हो तो जो ये वेटिंग टाइम है और जो ये टर्न अराउंड टाइम है, ये यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि वेट करना पड़ेगा। उसमें क्या था, पहले जो आएगी वही पहले एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसमें क्या था, जिस जॉब का शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जिसका ज़्यादा है वो लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन। हमने कौन सा पढ़ा अभी, नॉन प्रीएम्प्टिव पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना प्रीएम्प्टिव वर्जन पढ़ेंगे SJFS का। ठीक है, उसमें कैसे वर्किंग होती है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा प्रीएम्प्टिव वर्जन होगा SJFS का। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।